नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अपने विभाग की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी मीडिया में साझा की है। मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति लक्ष्य का 99.84% पूरा करते हुए 36.79 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई, जिसमें 5.40 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ मिला। इसके अलावा रबी मौसम 2026 से 27 में गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। 2617 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 8.55 करोड़ लाभुकों को हर महीने मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसा कि हमारे विभाग के सचिव ने बताया कि क्या क्या काम विभाग के द्वारा किया जाता है, किन योजनाओं को संचालित किया जाता है, इन्होंने बताया। और विभाग लगातार राज्य के 14 करोड़ जनता के हित में काम कर रही है। हमारे सभी सचिव समेत सभी पूरी टीम विभाग के काम में पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग राज्य के कुल 8 करोड़ 55 लाख लाभुकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सफल रहा है। आज मैं विभाग की विभिन्न उपलब्धियों को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो निम्न प्रकार है। धान अधिप्राप्ति खरीफ विपणन मौसम 25-26 जो हमारा लक्ष्य था अधिप्राप्ति का, भारत सरकार ने जो तय किया था 36,85,000 मैट्रिक टन के विरुद्ध 5,40,474 किसानों से 8,807.47 करोड़ रुपये की 36.79 लाख मैट्रिक टन हम लोग इसमें अधिप्राप्ति कर पाए, जो 36,85,000 के विरुद्ध। दिनांक 6/4/2026 तक चावल प्राप्ति हेतु कुल लक्ष्य 25 लाख मैट्रिक टन के विरुद्ध 12,06,000 मैट्रिक टन चावल राज्य खाद्य निगम के संग्रहण केंद्रों पर जमा कराया जा चुका है। शेष चावल की प्राप्ति अंतिम निर्धारित तिथि दिनांक 15/6/2026 तक कर ली जाएगी। गेहूं अधिप्राप्ति रबी विपणन मौसम 26-27 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पिछले वर्ष से 160 रुपया बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राज्य के सभी जिलों में गेहूं अधिप्राप्ति दिनांक 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ की गई है तथा गेहूं अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 15/6/2026 निर्धारित की गई है। रबी विपणन मौसम 26-27 के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए गेहूं का अधिप्राप्ति लक्ष्य 18,000 मैट्रिक टन निर्धारित किया गया है। 6/4/2026 तक 591 किसानों से 2,617 मैट्रिक टन गेहूं की अधिप्राप्ति कर ली गई है। मसूर अधिप्राप्ति रबी विपणन मौसम 26-27 भारत सरकार द्वारा मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 7,000 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए मसूर अधिप्राप्ति लक्ष्य 32,000 मैट्रिक टन निर्धारित किया गया है। राज्य के अंतर्गत मसूर अधिप्राप्ति दिनांक 10 अप्रैल 2026 से प्रारंभ किया जाना है तथा मसूर अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 31/5/2026 निर्धारित की गई है।
राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित कुल 8,55,00,000 लाभुकों को पॉस के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रति माह उपलब्ध कराए जा रहे 4,60,000 मैट्रिक टन खाद्यान्न के मासिक आवंटन को लाभुकों को उनकी अनुमान्यता के अनुसार प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य से उत्पन्न ऊर्जा संकट में राज्य में घरेलू उपयोग हेतु घरेलू गैस सिलेंडर की मांग के अनुरूप उपलब्ध कराया जा रहा है। गैस बुकिंग दर्ज होने के पश्चात 3 से 4 दिनों के भीतर घरेलू गैस सिलेंडर आपूर्ति की जा रही है। गैस बुकिंग के 3-4 दिनों के भीतर हम लोग इसका बुकिंग हो जाता है। घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण, कालाबाजारी एवं व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध राज्यव्यापी छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षणों के आधार पर राज्य में कुल 1,662 गैस सिलेंडरों की जब्ती के साथ कुल 114 प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप राज्य में गैस की आपूर्ति एवं वितरण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। कार्रवाई हम लोगों की तरफ से की गई है। करीब 51,000 हमारे यहाँ राशन कार्ड होल्डर्स हैं। टोटल 55,000 बैठते हैं और जो 4,900 जन वितरण प्रणाली विक्रेता है उनकी वैकेंसियों के आधार पे अलग अलग जिलों में यहाँ पे उनकी बहाली की कार्रवाई भी चल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि किसानों को उनके जो उपज है उसका उचित मूल्य मिल सके। आप देखेंगे कि इसके लिए सरकार ने खरीफ मौसम में धान की अधिप्राप्ति करी थी और जैसा कि मैम ने आपको आंकड़ा भी बताया, हमने 99.84% यानी कि करीब 100% जो हमारा लक्ष्य था उसकी उपलब्धि करी और कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये जो पैडी है इसका प्रोक्योरमेंट कर सके, धान की अधिप्राप्ति कर सके। और जो वर्तमान मौसम जो ये चल रहा है, जो कि खरीफ का हमारा जैसे ही रबी का जैसे ही अभी जो हमारी फसल थी वो आ रही है, उसी में गेहूं के लिए और मसूर के लिए 2 तरह की खरीद अब हमारे यहाँ से चालू हुई है। पहला गेहूं की जिसकी खरीद चालू हो चुकी है और अराउंड 2,500 एमटी जो है वो खरीदारी हो चुकी है। करीब 15% है हमारे लक्ष्य का और हम लोग चाहते हैं कि इसका लाभ भी किसानों को मिले। और आने वाले दिनों में 10 तारीख से जो मसूर है उसकी खरीद भी विभाग द्वारा प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए विशेष प्रस्ताव हमारे द्वारा कृषि मंत्रालय को भेजा गया था और वो कृषि विभाग के द्वारा जब उसको क्लियर किया गया तो हम लोगों को ये अप्रूवल के बाद हम लोगों ने इसकी पूर्ण व्यवस्था की है, जिससे कि जो भी टाल इत्यादि के एरिया जहाँ पे के अच्छी मसूर की खेती होती है वहां पे इसकी खरीद की जा सके। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने आप लोगों के बीच में रखा था कि जो उपभोक्ता संरक्षण है इसके लिए भी कवायद हमारे द्वारा की जाती है। इसके लिए आप देखेंगे कि एक अर्ध न्यायिक व्यवस्था पूरी बनी हुई है जिसके अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए हमारे कोर्ट्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों और चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों। अलग अलग पद हैं, हम लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि ये पद भरे रहें। अभी भी बिहार बीपीएससी के द्वारा इनके बहाली की कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसे ही आप हमारे पास फाइनल रिकमेंडेशन आ जाएंगी तो उसमें भी हम लोग ये लोगों को इन प्लेस कर पाएंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की योग्य है कि एक इनिशिएटिव हम लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें जब हम लोगों ने यहाँ पे अपनी नेशनल लेवल की वर्कशॉप जनवरी के महीने में कराई थी और उस वर्कशॉप का ये फलाफल निकला था कि कैसे हम लोग और लोगों तक पहुंच सकें। तो क्योंकि कुछ वैकेंसी थी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो ये बात उठी कि किस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी इन कोर्ट्स को वीसी के माध्यम से जोड़ने के लिए भी कवायद प्रारंभ की गई है। जो ये वर्तमान वित्तीय वर्ष अभी स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर हम ज्यादातर कोर्ट्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़कर, और अगर कोई कंज्यूमर है वो कहीं बाहर भी बैठा है, मान लिया कोई व्यक्ति
जैसे उनके पेरेंट्स हो सकता है यहाँ हों और वो खुद मुंबई में नौकरी कर रहे हैं या मुंबई क्या अमेरिका में भी नौकरी कर रहे हैं, तो वहां से भी अपनी बात को यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एलपीजी का एक संकट हम लोगों के बीच में है और जैसा कि जो खाड़ी देशों के में जो युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से कुछ शॉर्ट सप्लाई एलपीजी की हुई। शुरुआती दौर में थोड़ा पैनिक का सिचुएशन था। हम लोगों के द्वारा एक कोशिश की गई कि आप सब लोगों के माध्यम से हर खासो आम तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि जो कमी है वो इस तरह की नहीं है जिससे कि रोजमर्रा की जिंदगी हमारी हैम्पर हो सके। थोड़ी कमी जरूर है, इसको हम लोग एक्नॉलेज करते हैं और जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। हम लोग डेली रूप से विभाग में बैठक कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी के द्वारा कई रिव्यू लिए गए हैं। उसी तरह से मुख्य सचिव स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की भी 2 बैठक हो चुकी है, अब तीसरी बैठक कमिंग मंडे को है और अलग अलग तरह के दिशा निर्देश हम लोगों को दिए जा रहे हैं जिससे पारदर्शी तरीके से हम लोग ये एलपीजी जो है लोगों तक उपलब्ध करा पाए। शुरुआत में थोड़ी सी इसकी पेंडेंसी बढ़ गई थी, अब 4 से 4.5 दिन में हम लोग ये गैस सिलेंडर हमारे उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा पा रहे हैं। पहले आपने देखा होगा थोड़ी लंबी लाइनें भी लग गई थी जिससे लोगों को ये लग रहा था कि शायद हमको ये सिलेंडर ना मिल पाए। उसके बाद हम लोगों ने लोगों को समझाया कि जिसका भी सिलेंडर उन्होंने लगाया है, अपना टोकन लिया है, उस टोकन के विद इन 4 से 4.5 दिन के अंदर उनके घर तक सप्लाई की जाएगी। ज्यादातर जगहों पे लोगों को ये बात समझ में आई और अब होम डिलीवरी की प्रक्रिया भी पूर्ववत की तरह जो है वो प्रारंभ हो गई है। लोगों को घर तक ही हम लोग सिलेंडर उपलब्ध करा पा रहे हैं। एक और समस्या आपने देखी होगी कि इसी के साथ अभी जो प्रारंभ हुई थी कि कुछ जो प्रवासी मजदूर थे वो अलग अलग राज्यों में हैं और कुछ प्रवासी मजदूर हमारे यहाँ वापस भी आए हैं। उन सब के लिए भी 5 किलो का जो छोटा सिलेंडर होता है उसके लिए सरकार के द्वारा एक स्पेसिफिक व्यवस्था की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।